हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको सैमसंग का जो एसी है उसका आउटडोर यूनिट का रिव्यू करेंगे। मेरे घर में लगा है ये लगभग 4 महीना हो गया और साथ ही साथ एक वोल्टस का एसी भी लगा हुआ है। इसके भी आउटडोर यूनिट का कंपेयर करेंगे सैमसंग से। पहले सैमसंग को देखते हैं। ये सैमसंग के एसी है, 1.5 टन के एसी का आउटडोर यूनिट है और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है इसमें 3 वायर लगता है। ये मेन वायर है, इससे पावर सप्लाई डायरेक्ट आउटडोर यूनिट में आता है। और ये दोनों ब्लैक कलर का जो वायर है ये इंडोर यूनिट से आए हैं। वायर ऐसे ही खुला खुला है, जो गैस पाइप है वैसे ही खुला रहता है। टीन का बना हुआ है। ये फैन ब्लेड जो है वो पीवीसी फैन ब्लेड है, ठीक है, पीवीसी फैन ब्लेड है। और ये जो है ये प्लास्टिक का है। जाली थोड़ा ध्यान से देखिए, जाली का जो छेद है इसमें उंगली नहीं जा रहा है। पीछे में देखिए, इस साइड देखिए, ये जो जाली दिया हुआ है इसको कूलर बोलते हैं। पीछे से जो कूलिंग कॉयल आता है इसमें, ये थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का लगता है और इसमें उतना जल्दी रस्ट नहीं लाएगा। इसके लिए अलग से क्या कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ कोटिंग किया हुआ है जिससे रस्ट नहीं लगता। पीछे में घिरा हुआ है, ये साइड ऐसे दिखता है, पीछे खुला छोड़ दिया है, देख सकते हैं। 4 महीना मैंने जो सैमसंग के एसी लगाए हैं मेरा घर में, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कूलिंग तो एक ऐसा है कि 5 मिनट में घर ठंडा हो जाता है। कूलिंग बहुत बढ़िया करता है सैमसंग का एसी। और बिजली बिल जो आए हैं 3 महीने का, वो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, अफोर्डेबल है। मुझे नहीं लगा कि एसी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बिल आया है, वैसे नहीं, जैसा आना चाहिए, जैसे एक्सपेक्ट किए थे वैसे एक्सपेक्ट के अनुसार आए हैं। और ऐसे एसी आपको 1.5 टन की है, लेकिन आप चाहे तो इसको 1 टन में चला सकते हैं, 1 टन का भी नीचे चला सकते हैं। आप 40% तक आप एसी को चला सकते हैं, मतलब आपको लगभग 0.6 टन में चल जाएगा। जब 1 घंटा एसी चल जाता है तो रूम पूरा ठंडा हो जाता है। उसके बाद आपको 1 टन की उससे नीचे भी चलाएंगे तो टेम्परेचर घर में मेंटेन रहेगा। तो पहले आधा घंटा 1 घंटा घर ठंडा करने के लिए 80%, 1 टन में चलाइए सैमसंग के एसी, सही है। 1.5 टन में चलाइएगा, मतलब फुल कैपेसिटी में 100% कैपेसिटी में चलाइएगा तो आपको 20 मिनट में घर पूरा ठंडा कर देगा। बढ़िया क्वालिटी का एसी है। उतना सैमसंग का उतना ज़्यादा जैसे डाइकिन है, कैरियर है, वो तो अच्छा है ही, लेकिन सैमसंग भी अच्छा है। सैमसंग का उतना प्राइस नहीं होता, लेकिन मैंने ख़रीदे हैं सैमसंग का। मोबाइल का मैंने फ़ैन है तो सैमसंग वैसे फ़ैन बेस से ख़रीद लिए हैं, लेकिन अच्छा है एक्सपीरियंस। और दूसरा ये वोल्टस के टाटा के एसी है। आउटडोर यूनिट का बात करें तो देखिए, सैमसंग से थोड़ा सा छोटा है आउटडोर यूनिट, और जब नीचे से ऊपर लेके आ रहा था तो सैमसंग का आउटडोर यूनिट वोल्टस से थोड़ा भारी था। दोनों ही 1.5 टन की एसी का यूनिट है। ये सब पावर रेटिंग दिया हुआ है। सैमसंग के एसी में जैसे 3 इलेक्ट्रिक पाइप आ रहा था, इसमें 1 वायर है, ये इंडोर यूनिट से आए हैं। सैमसंग में क्या था कि डायरेक्ट जो पावर सोर्स है
आउटडोर यूनिट में आ रहा था, लेकिन वोल्टस में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इंडोर यूनिट में पावर जाता है, फिर इंडोर यूनिट से ये वायर आया है आउटडोर यूनिट में। इसमें भी एक खुला छोड़ दिया है। डाइकिन में हम देखे हैं ये वाला भी एक कवर लगा हुआ रहता है, लेकिन वोल्टस में भी ऐसे छोड़ दिया गया। कवर तो आउटडोर यूनिट के जो साइड है ये सब आयरन से बने हैं। ये जो है ये पीवीसी प्लास्टिक है। अंदर का फ़ैन जो है वो भी प्लास्टिक का ही फ़ैन है। आप देखिए कैसा है। साइड में इस सैमसंग में ये साइड में कवर था, इसमें साइड में कवर नहीं है। और ये वाइट कलर का है, पता नहीं इसमें कोटिंग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं मालूम है। देखिए पीछे में देखिए कैसा है। डाइकिन में पीछे में भी एक कवर होता है। डाइकिन का ऐसी बढ़िया है, थोड़ा दाम ज़्यादा है। वोल्टास के एसी में रूम ठंडा होने में थोड़ा देर लगता है। जैसे मैंने बोला कि सैमसंग में 1.5 टन में फुल कैपेसिटी में चलाएंगे तो एक घर 20 मिनट 25 मिनट में पूरा ठंडा हो जाता है। वोल्टास में ऐसा नहीं है, 2-3 घंटों के बाद तब ठंडा होता है घर। सैमसंग से वोल्टास को कंपेयर करें तो कूलिंग कैपेसिटी तो सैमसंग का बहुत बढ़िया है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सैमसंग से वोल्टास ज़्यादा लेता है, ज़्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन ये होता है कि अगर आप सो गए तो जैसे वोल्टास से धीरे धीरे ठंडा करता है तो आपको उतना ठंडा नहीं लगता है। सैमसंग में तो ठंडा लग जाता है, फिर उसको कम करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। वोल्टास में 24 डिग्री टेम्परेचर में रखिए, सो जाइए, 3-4 घंटा बाद आपको तब ठंडा लगेगा। सैमसंग में तुरंत 20-25 मिनट में आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस बोले तो ठंडा के मामले में, घर ठंडा के मामले में सैमसंग आगे है, वोल्टास उतना आगे नहीं है। और ये दोनों में से कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं वो एक दिन मैंने फिर और एक वीडियो दिखाएंगे। एसी चलाएंगे, एक एसी चलाएंगे और नीचे में इलेक्ट्रिक जो मीटर है वहीं पर जाएंगे कि वो वोल्टास के एसी फुल कैपेसिटी में, 1.5 टन के एसी फुल कैपेसिटी में एक यूनिट कंज्यूम करने में कितना टाइम लगता है, और सैमसंग का एसी एक यूनिट कंज्यूम करने में कितना टाइम लगता है, ये कंपेयर करके आपको बताएंगे। ये आउटडोर यूनिट का रिव्यू है, फिर इंडोर यूनिट का रिव्यू मैंने देंगे। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 35,000 में लिया था, और सैमसंग के जो एसी है ये मुझे 41,000 में मिला है। ये वोल्टास के एसी जो है इसमें वाईफाई नहीं कनेक्ट किया, वाईफाई नहीं था। सैमसंग के एसी में वाईफाई है। आप चाहे तो इस एसी को कोई भी जगह से मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बस वाईफाई कनेक्शन, नेट कनेक्शन होना चाहिए। थैंक यू।